उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या का हत्यारा असद ढेर हो चुका है, लेकिन अब बारी बुलडोजर की है, क्योंकि बुलेट वाले हिसाब के बाद अब बुलडोजर ने पहला गियर डाल दिया है और रुक कर दिया असद के अवैध घर का, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और उसके लिए खोड़ा में प्रशासन की टीम ने मुनादी करा दी है। ढोल के जरिए बता दिया कि सूर्या के हत्यारे असद का अवैध घर अब कार्रवाई की जद में आ चुका है। मुनादी करा दी है। घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि अवैध कब्जा 15 दिन के अंदर हटा लिया जाए, वरना प्रशासन एक्शन लेगा। असद के घर पर ताला लटका हुआ है, क्योंकि असद और उसका परिवार दूसरी जगह किराए पर रहता था। आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, तो ऐसे में घर के अंदर कोई नहीं है। नोटिस फिलहाल लगा दिया गया है और कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। तो गाजियाबाद में असद के घर पर नोटिस लग चुका है, लेकिन अब बारी उन हिस्ट्री शीटर्स की है जो गाजियाबाद के खोड़ा में छिपे हैं और उन्हीं की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए प्रशासन की टीम खोड़ा पहुंची। मैसेज दिया कि अगला नंबर बचे हुए अपराधियों का है। इसके लिए योगी फोर्स और प्रशासन की टीम खोड़ा पहुंची। बीच चौराहे खड़े होकर मैप के जरिए पूरे इलाके की जानकारी ली और हर उस अपराधी और हिस्ट्री शीटर की कुंडली को खंगाला जो कानून से खिलवाड़ करते हैं। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाए। एक तरफ योगी सरकार के यक्ष ऐप से हिस्ट्री शीटरों की पूरी कुंडली को खंगाला है, तो कुंडली में मौजूद अवैध वाले दोष का बुलडोजर वाला उपाय भी बताना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया से जहां ड्रग डिपार्टमेंट का एक्शन दिखा है। जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की गई। 28 तरह की बाहरी दवाइयां जब्त की गई केंद्र पर, जबकि बाहरी दवाइयां बेचना गैर कानूनी है और यही वजह है कि जब एक्शन लिया गया तो जन औषधि केंद्र पर छापेमारी के दौरान बाहरी दवाइयां मिली। बताया जा रहा है कि इस जन औषधि केंद्र में 28 अलग अलग तरह की बाहरी दवाइयां मिली, जिसको लेकर एक्शन लिया गया। विभाग को इस जन औषधि केंद्र के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि जब लाइसेंस दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि यहाँ केवल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयां ही बेची जाएंगी, ऐसे में बाहरी दवाइयों को बेचना गैर कानूनी है। और अब बात बहराइच की करते हैं, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर गर्जा। 10 मकानों को बुलडोजर से ढाया गया। सार्वजनिक रास्ते पर इन मकानों को बना लिया गया था। इन 10 मकानों को गिराकर अवैध कब्जा हटाया गया। बहराइच में लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन जारी है। इससे पहले भी इस तरह का एक्शन हुआ। जिस वक्त कार्रवाई की जा रही थी उस वक्त मौके पर भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर ये मकान बने हुए हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर भी मकानों को नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं इस एक्शन के साथ प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण होगा या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर है यूपी से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। तो नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 10% फ्यूल सरचार्ज गलत, लोक महत्व प्रस्ताव को दाखिल किया गया। प्रस्ताव पर नियामक आयोग का ये फैसला सामने आया है। दरअसल यूपीपीसीएल ने 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने का फैसला लिया था, जिसको नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है और इससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कीमतें जून से ही बढ़ने वाली थी, जिसको लेकर यूपीपीसीएल से जवाब तलब किया गया है यूपी नियामक आयोग की तरफ से। और देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मुस्लिम मौलानाओं की मांग लगातार सामने आ रही है। और इसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। यूपी के बिजनौर में मौलवी और मौलानाओं पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा, गाय हिंदुओं के लिए माता है और इसके लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक मौलाना गाय को लेकर एक ही सुर आप रहे हैं, जिसका योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दे दिया। हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। पिछले कुछ दिनों से मौलाना और मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 27 की सियासी जंग को लेकर बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी मिशन 61 पर काम कर रही है। क्या है यूपी में बीजेपी का मिशन 61, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार करने के लिए बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर भी खास फोकस कर रही है, जहां उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है।
इसी रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 61 ऐसी सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार कर रही है, जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इन 61 सीटों में सबसे अधिक 22 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी बीजेपी की विशेष निगरानी में हैं।